अब अपन स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा दिया था विशिष्ट प्रतिरोध। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आज के विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। ठीक है, देखो पहले पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध होता है किसी चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट, यानी किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें कितनी रुकावट आ रही है, डाली गई बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब आती है बात विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध देखो R बराबर रो एल अपॉन ए, ये प्रतिरोध आया था। विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकलेगा, यदि मैं चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर ले लूं और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं तो प्रतिरोध इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो यहीं से डेफिनेशन बन गई कि किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। 1 घन सेंटीमीटर में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो हो गई विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन। अब आते हैं अपन विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता से पहले मैंने तुम्हें चालकता पढ़ाई होगी। चालकता क्या होती है, किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। चालकता मतलब कितनी तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह ही, मोटे मोटे रूप में विद्युत धारा का प्रवाह ही उसकी चालकता है। अब ये विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता होती है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो मैंने लिखा भी है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कप्पा, तुमने पहली बार सुना होगा ये नाम कप्पा। कप्पा का मतलब होता है, एक ऐसा अक्षर है जो ग्रीक भाषा में उसे बोलते हैं के जैसा होता है, के जैसा, के नहीं है लेकिन के जैसा तुम बना सकते हो। कुछ नहीं, उसकी दो केवल ऐसे के बनाया और ऐसे हल्का सा मोड़ दो, है ना, इधर ऐसे, बस, तो ये बन गया कप्पा। ठीक है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला आ गया, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, R। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध, रो का मान हम कहां से निकालेंगे, इससे जो हमने अभी निकाला था यहां से निकल आएगा रो। बताओ रो बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। तो रो का मान मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर ए, और अपॉन एल मतलब एल नीचे जाएगा तो अल्टरनेट कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। क्लियर। अब देखो 1 अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था चालकता बराबर, चालकता सी बराबर, चालकता सी किसका व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकता सी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, मतलब 1 अपॉन आर की जगह में क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सी भी लिख सकता हूं इंटू एल अपॉन ए। इन दोनों ही फॉर्मूलों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन आर की जगह प्रतिरोध, प्रतिरोध इंटू एल अपॉन ए की जगह मैं लिख सकता हूं जी, और जी को हम कहते हैं सेल स्थिरांक। जी सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक जी, जहां अभी मैं सब लिखा दूंगा, 1 अपॉन सी मतलब चालकता इंटू एल अपॉन ए की जगह जी, यानी कि सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। अब मैं तुमसे पूछूं कि सेल स्थिरांक क्या है, तो मुझे तुम जवाब दे सकते हो कि जब जी बराबर होता है एल अपॉन ए बराबर सेल स्थिरांक।
मतलब सेल का जो स्थिरांक है, जो जो जिसमें सेल में विद्युत धारा जो प्रवाहित कर रहा है उसका स्थिरांक है, सेल स्थिरांक। इसकी डेफिनेशन बहुत आती है पेपर में, मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी कि सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हो। तो तुम बोलोगे किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उसका क्षेत्रफल A, L और A, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उसका क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। अच्छा, इकाई अपन बाद में इसकी निकाल लेंगे, ये सेल स्थिरांक हो गया। L क्या है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखो आते हैं, जो मैंने बताई दिया प्रतिरोध है, तो देखो इसके कितने सारे फॉर्मूले हो गए। विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर, विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर किसके बराबर होती है? सेल स्थिरांक और प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती है। तो एक डेफिनेशन बन जाएगी इसकी विशिष्ट चालकता की, किसी सेल का सेल स्थिरांक और उसका प्रतिरोध, सेल स्थिरांक और प्रतिरोध के अनुपात को विशिष्ट चालकता कहते हैं। एक डेफिनेशन यहां से बन जाएगी, किसी सेल का सेल स्थिरांक और उसकी चालकता के अनुपात को विशिष्ट चालकता कप्पा कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और विशिष्ट प्रतिरोध हम यहां से निकाल लेंगे, रो बराबर आर ए अपॉन एल। ये मान रख दो तो आर ए अपॉन एल, एल ऊपर पहुंच जाएगा तो एल अपॉन आर ए। कप्पा बराबर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, और एल अपॉन ए को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक जी, और 1 अपॉन आर को क्या? प्रतिरोध। तो सेल स्थिरांक और प्रतिरोध के अनुपात को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या फिर 1 अपॉन प्रतिरोध को क्या बोलेंगे? सी। बेटा बोला क्यों नहीं किसी ने? 1 अपॉन आर को क्या बोलेंगे? सी। देखना 1 अपॉन आर को सी, तो 1 अपॉन सी थोड़ी हुआ, ये क्या होगा? सी इंटू एल अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? चालकता, चालकता इंटू सेल स्थिरांक, कप्पा बराबर चालकता इंटू सेल स्थिरांक। तो इसकी एक डेफिनेशन ये बन गई, किसी सेल का सेल स्थिरांक और उसकी चालकता के गुणनफल को विशिष्ट चालकता कहते हैं। भाई प्रतिरोध का व्युत्क्रम है चालकता, तो 1 अपॉन आर की जगह क्या लिख सकते हो? चालकता सी, चालकता सी। अब आती है इसकी इकाई की बारी। इकाई बहुत पूछता है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगी। तो देखो विशिष्ट चालकता की इकाई कैसे निकलेगी? इस फॉर्मूले से निकाल लो या इससे निकाल लो, मेन फॉर्मूला तो यही है ना। तो कप्पा बराबर एल अपॉन आर इंटू ए, एल अपॉन आर इंटू ए। अब देखो एल का मान, एल सेंटीमीटर में होती है तो सेंटीमीटर, अपॉन आर क्या है? ओम, इंटू ए क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गई तो ओम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स, इंटू सेंटीमीटर भी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम? डेफिनेशन लिखी है तुम्हारे सामने, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मान रखो, उसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तुम यदि यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी सही है, ये तो मैंने आगे बढ़ा दिया है।
कि तुम्हें और आगे मान लो पूछ ही लिया कि सेल स्थिरांक और प्रतिरोध किसके बराबर होता है, इसका अनुपात किसके बराबर होता है, विशिष्ट चालकता के बराबर, तो हमें पता तो सब कुछ होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आते हैं अपन मोलर चालकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है जो मोलर चालकता। मोलर चालकता आ जाती है या फिर तुल्यांकी चालकता आ जाती है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट हो गई मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, दो टॉपिक और बचे हैं। तो हमें पढ़नी है मोलर चालकता। तो ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोलर चालकता। मोलर चालकता को हम आणविक चालकता भी बोलते हैं। मोलर चालकता को हम आणविक चालकता भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या होती है? ये होती है, एक तो ऐसे लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर चालकता को, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू भी। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता, भी क्या है? आयतन। तो मोलर चालकता है यानी विशिष्ट चालकता और उस आयतन का गुणनफल जिसमें विद्युत अपघट्य एक मोल घुला है। कितना मोल? एक मोल घुला है, उसे हम बोलते हैं आणविक चालकता या मोलर चालकता। देखो ये डेफिनेशन लिखी है, किसी विलयन की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और उस आयतन का गुणनफल है जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला है, जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो अर्थात इस फॉर्मूले को, लैम्डा एम यानी मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू भी। कप्पा क्या है? जहां कप्पा इक्वल टू है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, और भी क्या है? मिलीलीटर में वह आयतन, वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला है। भी क्या है? मिलीलीटर में वो आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला है। अब मान लो अपन को संबंध और आगे बढ़ाना है। वैसे तो ये हो गया, इतनी डेफिनेशन में आपको काम चल गया, पर और आगे इसका संबंध बनता है। किस किस में क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन भी बता दो। एक तो यही आता है कि मोलर चालकता और आणविक चालकता, मोलर चालकता या आणविक चालकता को परिभाषित करो और इसका सूत्र लिखो, तो ये हो गया काम। एक आता है विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में संबंध स्थापित करो, तो इस संबंध को और आगे बढ़ा सकते हैं हम, तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। संबंध देखो, मान लो कि विलयन में सीएम मोल घुला है। मान लो कि सीएम मतलब है, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता, एम मतलब मोलर, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, कुल मिला के सांद्रता ही है। माना सीएम मोल घुला है, कितने विलयन में घुला है? देखो ml में व्यक्त यानी कि 1 लीटर में घुला है, 1 लीटर में घुला है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल को क्या बोलते हैं? सांद्रता। तो मान लो सीएम मोल घुला है 1 लीटर में, और 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। मिलीलीटर में व्यक्त हुआ आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला है। अपन आयतन निकालने जा रहे हैं अभी। सीएम मोल घुला है कितने में? 1000 में। तो बताओ परिभाषा के अनुसार एक मोल कितने में घुला होगा? एक मोल घुला है, एक मोल घुला है, बताओ कितने में घुला है एक मोल? एक का तो होगा गुणा और सीएम का लगेगा भाग।
तो ये आ जाएगा 1000 गुणित 1/CM। ऐसे ही निकालते हैं। यदि 10 रुपए में 5 पेंसिल तो 3 रुपए में कितनी पेंसिल? 3 का हुआ गुणा, 10 का लगेगा भाग। ऐसे ही तो करते हैं अपन, ठीक है। यानी सीएम मोल में 1000 मिलीलीटर, सीएम मोल कितने में घुला है? 1000 में। तो 1 मोल कितने में घुला होगा? 1000 इंटू 1/CM। जी क्या चीज है? आयतन है, ml, ml यानी कि VML है। मिलीलीटर में व्यक्त हुआ आयतन 1000/CM, जहां CM क्या है? सांद्रता है। जहां CM बराबर क्या है? सांद्रता है, वो भी किसकी? मोलर सांद्रता। अब देखो, मैं इसको समीकरण 1 मान सकता हूं, बी का मान समीकरण 1 में रख दो। तो आणविक चालकता लैम्डा m इक्वल टू क्या आ जाएगा? कप्पा इंटू 1000/CM। CM सांद्रता है, तो सांद्रता को हम किससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं? मोलरता से, क्योंकि सांद्रता ही मोलरता होती है। तो मैं लिख सकता हूं CM सांद्रता को मोलरता से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मोलरता से प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब देखो लैम्डा m इक्वल टू क्या आ जाएगा? कप्पा इंटू 1000/CM की जगह क्या लिख सकता हूं? m, मोलरता। बात एक ही है, मोलरता लिखो। फॉर्मूला ये भी सही है, फॉर्मूला ये भी सही है, ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। और ये किस किस में संबंध आ गया? देखो जरा, आणविक चालकता और ये क्या है? विशिष्ट चालकता में संबंध आ गया, और मूलरता में। आणविक चालकता, विशिष्ट चालकता और मूलरता, तीनों में ये संबंध आ गया। इस पे आता है कोई ना कोई न्यूमेरिकल, तो अपन इस पे न्यूमेरिकल आगे पढ़ेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, कि दोबारा समझाऊं? मूलर चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता और उस आयतन का गुणनफल होती है जिसमें विद्युत अपघट्टिका 1 मोल घुला है। ये लिखा है। किसी विलयन की मोलर चालकता, यानी कि ये रही मोलर चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता, ये रही विशिष्ट चालकता, और उस आयतन का गुणनफल है जिसमें विद्युत अपघट्टिका 1 मोल घुला है। तो इस परिभाषा के अनुसार हमने फॉर्मूला लिख लिया, अर्थात करके डेल्टा m इक्वल टू कप्पा इंटू बी। इसको इक्वेशन मान ली 1, जहां के क्या है? विशिष्ट चालकता, भी क्या है? मिलीलीटर में व्यक्त हुआ आयतन जिसमें विद्युत अपघट्टिका 1 मोल घुला है। और संबंध क्या है? माना CM मोल घुला है। मान लो कि कुछ तो सांद्रता होगी, यदि कोई विलयन है तो उसकी कोई ना कोई तो सांद्रता रही होगी। तो हमने उसकी सांद्रता कितनी मान ली? CM। तो मान लो किसी विलयन की सांद्रता क्या है? CM। तो ये कितने विलयन में घुली होगी? CM। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं कि नहीं, या मोलरता। तो CM मोल घुला है, कितने में माना जाएगा? 1 लीटर में। 2 में तो नहीं मानते अपन, 1 में ही मानेंगे। तो CM मोल घुला है 1 लीटर में, इसका मतलब ये क्या है? 1000 ml में। अब 1 मोल कितने में घुला होगा? जब CM इतने में, तो 1 मोल 1 का करते हैं गुणा और CM का देते हैं भाग। इतना समझ में आया हेमंत? ठीक, आगे देखो, CM है क्या चीज? सांद्रता है। किसकी सांद्रता है? मोलर, मोलर चालकता वाले मोलर, मोलर चालकता की सांद्रता है CM। यानी मोलर चालकता का जो विलयन है उसकी सांद्रता है CM। अब देखो, वैसे सांद्रता को हम बोलते क्या है? मोलरता बोलते हैं। तो इसी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? CM। पहले मान रख दिया मैंने, VML का मान समीकरण 1 में रखने पर। इस लाइन को लिखना भूल गया, मैं लिखता हूं, VML का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो, VML का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा? लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू बी की जगह क्या रखूंगा बताओ? ये आएगा कि नहीं? जरा 1000/CM, 1000/CM।
Cm। फिर देखो Cm सांद्रता को, यानी सांद्रता तो है, इसको मोलरता से प्रतिस्थापित करने पर तो Cm बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे m। बोलो अब क्लियर हुआ क्या? चलिए अब मैं बताता हूं इसकी इकाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकाई, इकाई पूछ लेता है वो, तो मैं अब इसकी मोलर चालकता की बताता हूं इकाई। इकाई आप सब जानते होगे, निकालना भी जानते हो, मेन फॉर्मूले से निकलती है, इससे निकलेगी इकाई। इकाई निकालने के लिए हमें मोलर चालकता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता। अब देखो कप्पा, अभी थोड़ी देर पहले हमने कप्पा की इकाई निकाली थी, क्या थी बताओ जरा। कप्पा की इकाई में यहाँ बता देता हूँ, कप्पा बराबर क्या फॉर्मूला आया था, कप्पा बराबर होता है 1/रो, और रो की जगह आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। आर बराबर होता है तो रो का मान क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो रो का मान यहाँ पे अपन रखेंगे तो आर ए अपॉन एल, 1/ओम, तो 1/ओम की क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स इनटू ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो बताओ कप्पा की इकाई क्या आ गई थी, अभी थोड़ी देर पहले आई है, ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तुमने देखा होगा ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं, सीमेंस, मैंने बताई थी सीमेंस, इसको सीमेंस भी बोलते हैं, तो सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स ये भी होता है। अब देखो 1000 की तो कोई इकाई है नहीं, मोलरता की क्या इकाई होती है, मोल प्रति लीटर। तो इसको सॉल्व कर लो, ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स इनटू इस मोल को ऊपर ले जाओ तो मोल इनवर्स इनटू ये एल तो ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी एल, भाई ये तीसरे नंबर पे है ना संख्या, तो ये तो अपने आप ऊपर चली गई, इनवर्स मत कर देना इसको, ये तो ऐसे ही ऊपर चली जाएगी। क्लियर? अब देखो इसको मैं सही लिख दूं, ओम मोल को पहले लिख दूं मोल इनवर्स, फिर ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स इनटू इस एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यू के, तो लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखो जरा इकाई को, मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर, अब देखना ये क्यू है सेंटीमीटर का और ये -1 है, बताओ सेंटीमीटर आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ये प्लस की 3 घात है और ये माइनस की 1, बताओ प्लस की 3 में से 1 घटेगी तो कितनी बचेगी, प्लस की 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गई इकाई, मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आई कि नहीं? आ गई? तो देखो इकाई तो इसकी जे भी है, ऐसा नहीं कि जे इकाई नहीं, जे भी है अभी, वो तो सॉल्व करते गए हम, यहाँ तक भी रुक सकते हो तुम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लीटर, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसकी जगह सेंटीमीटर क्यों रख दिया तो ये बन गई, तो इकाई तो दोनों ही इसकी सही है। अब मान लो मैं ओम इनवर्स की जगह सीमेंस लिखना चाहूं तो सीमेंस भी तो लिख सकता हूं, तो क्या बन जाएगी इकाई, देखो मोल इनवर्स सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी तो है। तो आपको पहले तो उल्टी आती थी, तो कोई सी भी इकाई पूछ सकता है, सारी तो बन गई, और बनी कैसे, फॉर्मूले से। बोलो नहीं समझ में आई हो तो दोबारा से समझाऊं। हेमंत कुशवाहा बोल रहा है ओके, रिंकू वर्मा बोल रहा है ओके। अब बेटा देखो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन का फोटोकॉपी मान लो, ये वाला क्वेश्चन तुल्यांकी चालकता, यदि तुम्हें
मोलर चालकता समझ में आ गई तो ये मान के चलो कि तुल्यांक की चालकता खत्म ही होगी, कुछ भी नहीं बचा। देखो कैसे, मैं यहाँ मोलर चालकता की जगह नाम लिख रहा हूं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते थे। अब देखो तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन कहां से बनेगी? डेफिनेशन भी बेटा इसी से बनेगी। देखो किसी विलयन की मोलर चालकता, अब मोलर की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? तुल्यांकी चालकता। अच्छा, तुल्यांकी चालकता को अपन EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? EQ, इक्विवेलेंट। तुल्यांकी चालकता को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी EQ से। तो किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता मतलब EQ, मोलर चालकता को कैसे? लैम्डा m, तुल्यांकी चालकता को EQ, लैम्डा EQ। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और उस आयतन का गुणनफल है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक गुला है। 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक गुला है। इसे लैम्डा m से नहीं, लैम्डा EQ, लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। कितना सा अंतर आ रहा है? लैम्डा m लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लैम्डा EQ बराबर क्या है? विशिष्ट चालकता और वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक गुला है। उसमें वर्ड क्या आ रहा था? 1 मोल गुला है। इसमें 1 मोल की जगह क्या आ जाएगा? 1 ग्राम तुल्यांक गुला है। अपन ने नॉर्मलता पढ़ी थी ना, उसमें नॉर्मलता में तुल्यांकी वर्ड आया था कि नहीं? तुल्यांकी भार, अणु भार बटे तुल्यांकी भार, ठीक है। ऐसे ही जब तुल्यांकी चालकता पढ़ेंगे तो लैम्डा EQ कप्पा इंटू भी। अब देखो कप्पा तो वही विशिष्ट चालकता है, भी क्या है? भी है मिलीलीटर में वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का क्या गुला है? 1 ग्राम तुल्यांक गुला है। 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक गुला है। तो ये तो हो गया तुल्यांक की चालकता की डेफिनेशन और उसका एक सूत्र। अब आता है संबंध। किस किस में संबंध? विशिष्ट चालकता और तुल्यांक की चालकता में संबंध, ठीक है। तो अब देखो माना Cm की जगह सांद्रता लेनी पड़ेगी, m ले रहे थे, यहाँ क्या लोगे? EQ। माना CEQ मोल की जगह CEQ ग्राम तुल्यांक, CEQ ग्राम तुल्यांक गुलाय कितने में? 1 लीटर में। चीज वही है, वहां पे Cm लिया था क्योंकि वहां आणविक चालकता की बात चल रही थी, तो यहाँ पे तुल्यांक की चालकता की बात चल रही है। तो क्या हो जाएगा? माना CEQ ग्राम तुल्यांक घुला है कितने में? 1 लीटर यानी कि 1000 ml में। तो 1 ग्राम तुल्यांक गुला होगा, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक गुला है कितने में? 1000 इंटू 1 बटे CEQ ml। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, जहां CEQ बराबर क्या है? सांद्रता है, तो ये भी सांद्रता ही, बस नाम चेंज हो गया है तो सांद्रता ही। अच्छा, VML का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा? लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे CEQ, जहां CEQ क्या है? सांद्रता है, और CEQ सांद्रता को मोलरता में नहीं कन्वर्ट करेंगे, बताओ किस में करेंगे? नॉर्मलता, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं नॉर्मलता, सही है, यानी CEQ सांद्रता को नॉर्मलता से प्रतिस्थापित करने पर। चलिए अब आते हैं CEQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे m, मोलरता। अब मोलरता की जगह नॉर्मलता,
नॉर्मल था। ठीक है, अब देखो इसकी निकालेंगे इकाई। यहां तक समझ में आ गया? इकाई देखते हैं। लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता। इसकी इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। और मूलरता की जगह यहाँ आएगा नॉर्मलता, मतलब मूल की जगह आएगा यहाँ पे तुल्यांक ई क्यू, तुल्यांक प्रति लीटर। तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इकाई होती है ना। तो मोल इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोल की जगह ई क्यू इनवर्स इंटू लीटर, लीटर की जगह वही सेंटीमीटर क्यू। तो इसको मैं सही लिख दूं, ई क्यू को आगे ले आया, मान लो ई क्यू इनवर्स, ई क्यू इनवर्स, ई क्यू इनवर्स और मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू ये सेंटीमीटर क्यू को लिख दिया। अब सेंटीमीटर क्यू में से एक सेंटीमीटर इनवर्स हटेगा तो क्या बचेगा? मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसी को हम, अच्छा मोल तो यहाँ चलेंगे नहीं, ई क्यू, मोल की जगह क्या आ जाएगा? ई क्यू। ई क्यू का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ई क्यू सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इनमें से कोई सी भी इकाई लिख के आ सकते हो, ये सारी इकाइयां एक ही है। इससे ये बनी, इससे ये बनी और इससे ये बनी, सब एक ही है। समझ में आ गई? बोलो नॉर्मलता, वो तुल्यांक की चालकता। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है। तुम लोगों को मैंने विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता ये सब पढ़ा दिया। अब मैं नोट्स डिस्प्ले करता हूँ।